हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब महिला की डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म होने के बाद मदर के जो है वजाइना से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस कंडीशन में जो है जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो मदर के वजाइना से जब ब्लीडिंग होता है तो हम लोग उसे नॉर्मल मान सकते हैं, और किस कंडीशन में जो है उसे अब नॉर्मल मान सकते हैं। और बच्चे के जन्म होने के बाद जो है ब्लीडिंग कितना दिन तक होता है तो हम लोग नॉर्मल मानेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे का डिलीवरी होने के बाद, चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में मदर के वजाइना से जो है बच्चे का जन्म होने के बाद डिस्चार्ज होना ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला डिस्चार्ज जो होता है 4 से 10 दिन तक मदर का वजाइना से, जो भूरे रंग का और गुलाबी रंग का होता है, तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। और साथ ही हल्का मात्रा में वजाइना से डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग का डिस्चार्ज जो होता है वो हल्के मात्रा में होता है, तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। और साथ ही बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे का डिलीवरी होने के बाद मदर के वजाइना से 10 डेज से लेकर के 6 वीक्स तक अगर वाइट कलर का और साथ ही येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड का जो डिस्चार्ज मदर के वजाइना से हो रहा है वो येलो कलर का और सफ़ेद कलर का हो रहा है, और साथ ही 6 वीक तक धीरे धीरे जो है डिक्रीज होते जाएगा, वजाइना का जो डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, तो हम लोग इस कंडीशन में नॉर्मल मानेंगे। और अगर 6 वीक के बाद आपका डिस्चार्ज जो है, जो वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू है, तो इस कंडीशन में हम लोग अब नॉर्मल मानेंगे। तो क्या कारण है जब बच्चा का जन्म हो जाता है, जब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद मदर के वजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा का ग्रोथ मदर के वूम में होता है, यूट्रस में होता है, तो यूट्रस में बच्चा का जो ग्रोथ होता है, तो बच्चा का ग्रोथ में जो प्लेसेंटा जो हेल्प करती है, वो प्लेसेंटा जो होता है जो बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, वो इंडोमेट्रियम के वाल में जाकर के चिपक जाता है। तो जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद जब मदर के वूम में से यूट्रस में से जब प्लेसेंटा को निकाला जाता है तो प्लेसेंटा जो चिपका हुआ रहता है इंडोमेट्रियम वाल से, वहाँ पे जख्म बना देता है। तो जिसके कारण से जब बच्चा का जन्म हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद मदर के वजाइना से ब्लीडिंग डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में जो जख्म बनाती है उसके कारण से जो है बच्चा को जन्म होने के बाद मदर के वजाइना से डिस्चार्ज होना ब्लीडिंग डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो 6 वीक तक जो है वो धीरे धीरे ठीक होते रहता है, और ठीक होने के बाद मदर के वजाइना से जो ब्लीडिंग का डिस्चार्ज होता है वो धीरे धीरे रुक जाता है। तो 6 वीक्स तक जो जख्म बनाती है मदर की यूट्रस में, उसे ठीक होने में समय लग सकता है। तो ये कारण है जिसके कारण से जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो मदर के वजाइना से ब्लीडिंग का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद जब मदर के यूट्रस में जो जख्म बनाती है इंडोमेट्रियम लेयर के पास, इंडोमेट्रियम वाल के पास जो जख्म बनाती है वो धीरे धीरे खुद से ठीक हो जाती है। उसे ठीक करने के लिए किसी तरीका की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ठीक हो जाती है। जब बच्चा का जन्म हो जाता है उसके बाद वो खुद से जो जख्म है वो धीरे धीरे भर जाता है। इन केस अगर आपका वजाइनल ब्लीडिंग जो है 6 वीक्स के बाद भी अगर आपका वजाइनल ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका यूट्रस में प्लेसेंटा का जो कण है, टिश्यू जो है छूट गया है, अच्छी तरीक़े से बाहर नहीं निकला है। तो इस कंडीशन में अगर आपका वजाइनल ब्लीडिंग जो है जो कंटिन्यू है 6 वीक्स के बाद, बोले तो 1.5 मंथ के बाद भी आपका वजाइनल ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू है, तो इस कंडीशन में आप एक अल्ट्रासाउंड करा करके देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यूट्रस में किसी तरीका की दिक्कत तो नहीं है, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आपका यूट्रस में प्लेसेंटा का जो कण है, टिश्यू जो है वो छूट गया है, तो उसमें इंडिकेट कर देगा। तो इस कंडीशन में आप अपने नज़दीकी हेल्थ केयर से संपर्क करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।